Hello everyone, how are you? Fine, nice. I'm Sajan Bharadwaj and today I'm going to take the next topic of our lesson, atoms and molecules, and the name of the topic is what is ion. Ion क्या है? Before going into the actual topic, we will have to look back a little, थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा. In this present chapter we have studied two very important terms and one term is atom. Atom, I have told you, smallest particle of an element which cannot be further divided according to Dalton's theory. According to modern science, we can say atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. ठीक है? डाल्टन थ्योरी थोड़ा सा अलग कहती है कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता. मॉडर्न साइंस कहती है कि एटम के दो पार्ट होते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे. उसके बाद आप बच्चों ने पढ़ा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में आप बच्चों को बताएगा दैट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंबाइन टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं. कैसे कंबाइन करते हैं? केमिकली. एंड दे फॉर्म ए यूनिट इन विच द एटम्स ऑलवेज स्टे टुगेदर. एटम अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है एलोन. एटम के बारे में मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट एलोन. मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है. एटम के बारे में नहीं कह सकते कि वो करेगा नहीं करेगा. इट डिपेंड करता है केस टू केस, एलिमेंट टू एलिमेंट. ठीक है? अब ये दोनों चीजें अगर अपने को समझ में आ जाती हैं तो फिर हम अगर आयन पर प्रोसीड करें दैट विल बी बेटर. अगर आपको इन दोनों के बारे में थोड़े से भी डाउट्स हैं तो इससे पहले दो वीडियोस हैं. वन वीडियो ऑन एटम, अनदर ऑन मॉलिक्यूल. इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज उनको देखें. एंड वन मोर थिंग, आप किसी भी वीडियो का पूरा नॉलेज चाहते हैं, पूरा बेनिफिट चाहते हैं तो सी इट कंप्लीट. बहुत अच्छी बात है आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं कि सर फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू लाइक दिस, आपकी अप्रिशिएशन आती है, बहुत अच्छी बात है. बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे पूरा देखिए ताकि आपको अच्छा नॉलेज भी मिले. सो व्हाट इज आयन? आयन टर्म बोलते ही हमारे दिमाग में एक नई तरह की पिक्चर डेवलप होनी चाहिए. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कैसे. लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि आयन के बारे में पढ़ने से पहले अपने को एटम का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और होना चाहिए. जैसे मैंने अभी बताया, एटम कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस. एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक दिस. एक ही बिल्कुल अंदर का पार्ट है दिस वन, और दूसरे हमारे पास ये वाले पार्ट है जो चारों तरफ के सराउंडिंग पार्ट्स हैं. अंदर वाले पार्ट को बेटा कहा जाता है न्यूक्लियस. याद रहेगी बात आपको. और न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एट ऑल. न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वर्ड मैंने लिखा नील चार्ज. बट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव ओवर हियर. इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करते हैं. ये अगले चैप्टर में बताएंगे कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ई लिख दूं छोटा सा, एंड इट हैज ए नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी एटम है उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होते हैं. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम की बात कर लें, ये Na सोडियम का सिंबल हो गया. इनिशियली सोडियम के पास प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन भी है 11. प्रोटॉन 11 होने का मतलब इसके पास 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का मतलब 11 यूनिट नेगेटिव चार्ज. अब मान लीजिए ये एटम आपके पास सोडियम का है, सपोज करो एक सेकंड के लिए. ठीक है? और इसके आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये निकल करके कहीं पड़ोस में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है.
तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज इसका कम हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास सोडियम के पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, इसलिए 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब नेट जो चार्ज बनेगा इसके ऊपर, नेट चार्ज का मतलब इसको बैलेंस करके देखो, ये 11 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो आपके पास आंसर बच जाएगा +1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, डोनेट करेगा, ट्रांसफर कर देगा, तो सोडियम के ऊपर जो सोडियम आप बच्चों ने अभी ऐसे लिखा था Na, अब उस बन जाएगा Na+ ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होता है। 2 फर्स्ट शेल में, ये अंदर वाले शेल को फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड वाले को सेकंड बोलेंगे, और उसमें केवल 3 सेल होती है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो अब ये बन जाएगा 2 8 ऐसे। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं कि ये सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एडजस्ट हो रखे। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव बन गया। इसके पास में आमतौर पर क्लोरीन होता है या कोई और एलिमेंट हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन की नीड रखता है। इलेक्ट्रॉन की नीड रखने वाला जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आते ही वो जो आयन होगा हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन का केस लिखो यहां पर 287 ऐसे होता है। अगले चैप्टर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2 अंदर वाले में है, 8 सेकंड वाले में है और 7 आउटर मोस्ट में। ये एक इलेक्ट्रॉन की नीड में रहता है, इसलिए मैं यहां पर +E दिखाता हूं, और इसका रिजल्ट बन जाएगा आपके पास Cl नेगेटिव चार्ज 288, यानी जो 7 है आउटर मोस्ट में अब वो 8 हो जाएंगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अब किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और किसी पर नेगेटिव, और यहीं से आयन की डेफिनेशन आ जाती है। आयन की डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या लिखेंगे बच्चे? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। दोबारा लिखता हूं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा, एक सिंगल एटम भी हो सकता है, एटम का ग्रुप भी हो सकता है। हैविंग, जिसके ऊपर है नेगेटिव और पॉजिटिव, आप स्पेलिंग में लिखेंगे इसे, चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। अब क्योंकि हमारे पास चार्ज की पॉसिबिलिटी 2 बनी, तो देयर आर 2 टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ आयंस, देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप बनेंगे भाई। एक पॉजिटिव चार्ज वाला बनेगा और एक क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज वाला। तो पॉजिटिव चार्ज आयन जिसके ऊपर भी होगा दैट इज कॉल्ड कैटायन, CATION, कैटायन। अभी सोडियम का एग्जांपल लिखा था मैंने, यहां दोबारा लिख दो आपके लिए एग्जांपल, Na+ ऐसे। चार्ज साथ में लिखना था आपने, चार्ज नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं Ca+2। तीसरा आप लिख सकते हैं NH4+1। तो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सभी के सभी हमारे पास क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलेंगे? कैटायन। दूसरी टाइप आपके पास, ये फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड टाइप हमारे पास बनेगी नेगेटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयंस। राइट बेटा, देखो इसमें दोनों चीजें लिख दी है, सिंगल एटम भी लिख दिए हैं और ग्रुप ऑफ एटम भी लिख दिया है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज वाले पर आएंगे तो हम लिख सकते हैं Cl नेगेटिव। इसे क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, इसे क्लोराइड पढ़ना है। पॉजिटिव आयन में नाम ऐसे रहता है, सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम। ठीक है, यह नाम बदलेगा। ऑक्सीजन का अगर है तो O लिख करके ऐसे -2 लिखेंगे। बी केयरफुल, संख्या पहले लिखी जाएगी, चार्ज बाद में लिखा जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव पीछे की साइड जाएगा। इन द सेम वे SO4-2, so it is a group, these are single। तो ये सभी मिलाकर के हमारे पास क्या कहलाएंगे? एनायन।
क्या लिखना चाहिए था मुझे यहां पर ANION, एनाइन, नेगेटिव चार्ज वाले एनाइन, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ आयंस। याद रह जाएगी बात आपको? क्लियर है ना? कैसा है? डिफिकल्ट है? नो, इट इज क्वाइट इजी। यस, आई नो दैट। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप चीजों को बहुत इजीली समझ लेते हैं। बस शर्त इतनी है कि आराम से पूरा वीडियो देखिए। जहां आपने स्किप किया बीच में, वही मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये मेरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप प्रैक्टिकली करके देखिए। पूरा वीडियो देखिए एक बार, आराम से अपने नोट्स बनाइए, मजा आएगा। स्किप करेंगे कंफ्यूजन आएगा। चॉइस इज योर्स। अब जब हम बात कर लेते हैं आयन की, टाइप ऑफ आयंस की बात हो जाती है, तो फिर आयन से बनने वाले कंपाउंड की भी बात कर लेते हैं। आप बच्चों ने कंपाउंड टर्म पहले पढ़ रखी है। कंपाउंड क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, कंपाउंड मीन्स a chemical substance which is formed from 2 or more than 2 elements combined together chemically, जिनका आपस में रिएक्शन होता है। एक बड़ा आसान सा एग्जांपल लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास IONIC, आयोनिक कंपाउंड्स। बेटा ध्यान करेंगे, आयोनिक कंपाउंड और नॉन आयोनिक कंपाउंड अपने पास 2 टाइप के हो सकते हैं। नॉन आयोनिक को हम कोवेलेंट भी कह सकते हैं या सिंपली कंपाउंड कह देते हैं, और इनको आयोनिक। आयोनिक मींस विच आर फॉर्म्ड ऑफ आयंस। सच केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ऑफ या विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। एक ही टाइप के आयन आपस में नहीं जुड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। जैसे अभी बात हुई थी अपने, अगर Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव है। They combine together and they will form a very popular, very common substance, sodium chloride. It is also called, इसको आप सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं ऐसे, सोडियम क्लोराइड। You can write it like this, or you also say it as the common salt. हम इसे कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। कॉमन साल्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज यूज एट आवर डेली लाइफ एट ए वेरी कॉमन लेवल। एवरीबॉडी यूजेज इट। हम अपने घरों में जो भी खाना पकाने के लिए या सैलेड वगैरह के ऊपर साल्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉमन साल्ट, जो व्हाइट कलर का होता है। कई बार इसे ये भी कहा जाता है इट इज आयोडाइज्ड साल्ट। कैन यू टेल मी व्हाई कॉमन साल्ट इज कॉल्ड आयोडाइज्ड साल्ट, जो ईटिंग वाला होता है? बिकॉज ए लिटिल अमाउंट ऑफ आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो नॉन मेटल है, इट इज एडिड इन ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बट वो स्मॉल अमाउंट आयोडीन आपकी बॉडी में जाकर के हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को एक्सेस में ग्रो होने से बचाता है। ठीक है, अब आगे चल करके पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम जो होती है, गॉइटर बोला जाता है उसे, तो गॉइटर की प्रॉब्लम अगर आयोडीन बॉडी में पूरी है तो नहीं होती है। और उसको पूरा करने का हमारे गवर्नमेंट ने निकाला तरीका कि साल्ट में ऐड कर दो, साल्ट सभी खाते हैं तो आयोडीन बॉडी में जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आयनिक। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम है हमारे पास। आप बच्चे जानते हैं मैग्नीशियम के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, साथ में क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। अब अगर ऐसी सिचुएशन बन गई इसके ऊपर तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो रही है, आपने इसके साथ जोड़ दिया तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, चार्ज तो बैलेंस तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के एक साथ 2 एटम लगाने पड़ेंगे। क्लोरीन के कितने एटम लगाने पड़ेंगे? 2 एटम्स लगाने पड़ेंगे। कैसे कर सकते हैं 2? आप एक हल्का सा 2 यहां अप्लाई करिए, और जब इसका रिजल्ट हम लिखेंगे तो इसका रिजल्ट हम ऐसे लिख देंगे MgCl, ये 2 यहां आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, कैसे बनाएं? अब देखो थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। वैलेंसी याद है आप बच्चों को? वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। अगर आपको ये याद नहीं तो याद करिए, ये बहुत इजी और फनी सा गेम है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके हिसाब से वैलेंसीज बनती है। लेकिन जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी
ऑफ एन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन बच्चे याद रखिए कि वैलेंसी के अंदर हम चार्ज शो नहीं करते, चार्ज नहीं लिखते वहां पर। जब आप चार्ज लिखते हैं तो उस टाइम पर वैलेंसी वर्ड अवॉइड किया जाता है। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, या तो इसे हम सिंपली चार्ज बोल देते हैं या इसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। थोड़ा सा हायर लेवल पर जाकर के ऐसा किया जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे आयनिक कंपाउंड कैसे बनाएं। तो आयनिक कंपाउंड बनाने का बड़ा आसान तरीका है, कोई भी कंपाउंड बनाया जा सकता है इजीली, कोई खास बात नहीं। सपोज करिए टीचर ने आपको कहा कि बेटा प्रिपेयर द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब वाटर आयनिक नहीं है, मैं दोनों बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर भी बता रहा हूं, आयनिक भी बता रहा हूं। पहले हम सिंपल मॉलिक्यूलर की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, वैसे तो मॉलिक्यूल सब में ही बनते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाटर का बनाना है, ये H2O बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी शैल राइट द नेम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल लिख दिया हमने H। उसके बाद हमें पता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया आपने O, सिंबल लिखे दोनों के, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंबल्स हो गए, सिंबल्स। उसके बाद इनकी वैलेंसी लिखेंगे, यहां वैलेंसी वर्ड लिख रहा हूं, वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। सिंपली क्रॉस इट, इसको क्रॉस कर दीजिए। एज यू क्रॉस इट यू विल गेट H2O एंड इट इज कॉल्ड द फॉर्मूला। ये आपके पास फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला होगा, वाटर का। सो इट इज सिंपल। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि हम किसी दूसरे एलिमेंट का और बना सकते हैं। मान लीजिए यहां पर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ये बनाना है। अगेन वी शैल राइट द सिंबल, यहां सिंबल वर्ड लिखना आपने, H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन। उसके बाद फिर दोबारा लिखेंगे आप लोग वैलेंसी, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, डू क्रॉस। और जैसे क्रॉस करेंगे तो H1Cl1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आंसर इज HCl, इट इज फॉर्मूला। आसान है। वी कैन ट्राई वन मोर, कार्बन डाइऑक्साइड। टीचर ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए, आपने यहां नाम लिखना कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फॉर्मूला पहले ही लिख करके दिखा देता हूं आप बच्चों को, इसलिए ये नहीं कि CO2 बनाना है। टीचर कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्रिएट करिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो सिंबल C, ऑक्सीजन का O लिख दीजिए। अब हमारे पास कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डू क्रॉस, क्रॉस कर दीजिए एंड फॉर्मूला इज C2O4। बट ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज सम कॉमन फैक्टर दैट विल कैंसिल आउट। तो 2 इज कॉमन ओवर हियर, 2 यहां पर कॉमन है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट करेंगे तो C1O2। मैंने फिर कहा 1 लिखने की जरूरत नहीं, सो फॉर्मूला इज CO2। मजेदार है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब बात करेंगे हम आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी जो आयन से बनते हैं। आयन का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं। सो पॉजिटिव आयन को पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपसे कहा जाए कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो पहले लिखेंगे यहां सिंबल, सिंबल, ठीक है। सोडियम का सिंबल N होता है, क्लोराइड का Cl होता है, क्लोरीन का Cl होगा, राइट। अब यहां पर आपने वर्ड लिखना है चार्ज। पिछली बार यहां क्या लिखा था, वैलेंसी, अब की बार क्या लिखेंगे, चार्ज। चार्ज इज लाइक दिस। अगेन डू क्रॉस, सिर्फ क्रॉस करना है एंड इट इज NaCl, दैट इज द फॉर्मूला। सिंपल, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन टेक वन मोर, एक और लिख सकते हैं। वी कैन राइट द फॉर्मूला से कॉपर सल्फेट। अब अगर आपसे कॉपर सल्फेट कहा गया है, पहले हम लिखेंगे यहां पर सिंबल। आपके पास सिंगल एटम है तो आप बोलेंगे ये हमारे पास मोनो एटॉमिक है,
ठीक है। और कई बार एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, उसको हम ग्रुप ऑफ एटम कहते हैं। कई बार ग्रुप ऑफ एटम को रेडिकल भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर सिंबल है हमारे पास या ग्रुप है, जो भी होगा। तो कॉपर के लिए सिंबल आएगा Cu। सल्फेट के लिए आप अपनी बुक से टेबल देखेंगे SO4। आपके बुक में एक पर्टिकुलर टेबल दी गई है, वो लर्न करिए। कॉपर के यहां चार्ज लिखेंगे, चार्ज। कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज। कॉपर के दो चार्ज होते हैं, +1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन इस केस में 2 लगता है। 1 और 2 अलग अलग केसेस में अप्लाई होते हैं, वो आप थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे, पता लगेगा। SO4 की केस है -2। डू इट क्रॉस करेंगे। नाउ इट इज Cu2 SO4, और अगर यहां 2 लिख दिया, इट बिकम्स 42। 2 के बजाय क्या बन गया बेटा, ये 42 बन गया, वो तो गलत हो गया। तो ऐसे केस में अगर यहां ग्रुप है तो क्रॉस करने से पहले उस ग्रुप पर ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए ऐसे, ताकि आपका ग्रुप अंदर सेफ हो जाए। अब 2 इसके नीचे है, 2 इसके नीचे, इट कैन बी कैंसिल्ड आउट एंड यू कैन राइट सिंपल रिजल्ट एज CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप को हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। याद रहेगी बात। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। और लास्ट टर्म आज के टॉपिक के लिए है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास। एक वर्ड होता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। जब भी हमारे पास वाटर जैसे कंपाउंड आते हैं जो केवल नॉन मेटल से बने हों, उस केस में हम मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज करते हैं। कंप्लीट मॉलिक्यूल को शो करता है। H2 है, H2 का मास बच्चे निकालना हो तो H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। देयर आर 2 एटम, 2 से मल्टीप्लाई करिए। ऑक्सीजन का एटम सिंगल है, 16 into 1, तो 2 1 जार 2 प्लस 16, इट इज 18U। याद रहेगी बात आपको। वाटर का मास ऐसे निकल गया। अगर आपको CO2 का निकालना हो, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, CO2, तो उस केस में कार्बन 14, सॉरी ये वाला कार्बन 12 लगेगा। कार्बन 14 भी होता है, वो आइसोटोप होता है। 12 into 1 प्लस ये आपके पास 16 into 2, 12 1 जार 12, 16 2 जार 32, एंड आंसर इज 44U। तो CO2 का इस तरह से निकल गया। लेकिन ये क्या कहेंगे हम, वाटर या CO2 या अमोनिया, इस तरह जो भी है, वी शैल से मोलिकुलर मास। क्या वर्ड यूज करेंगे, मोलिकुलर मास। दैट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है। या कंपेयर्ड विद, जैसे हम कंपेयर करते रहे हैं C12 के साथ। फॉर्मूला यूनिट मास में क्या है, नथिंग डिफरेंट। यहां केवल आयोनिक कंपाउंड, ये वर्ड जो है फॉर्मूला, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड द आयोनिक कंपाउंड्स। ये आयोनिक को शो करेगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास NaCl है, NaCl सोडियम, सोडियम इज 23, मास 1, प्लस क्लोरीन 35.5 into your 1, इट इज 23 प्लस 35.5, ऐड कर दीजिए, इट इज 58.5U। कोई डिफरेंस आया? नो डिफरेंस एट ऑल। केवल डिफरेंस समझने का है कि अगर आपके पास फॉर्मूला यूनिट वर्ड लिखा गया है तो ये आयोनिक कंपाउंड के लिए है। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वर्ड लिखा गया है तो वो आपके पास सिंपल जो नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हैं, जिनको हम कोवेलेंट कंपाउंड, अगले साल कोवेलेंट कंपाउंड वर्ड देंगे, तो कोवेलेंट के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस। सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड व्हाट इज आयन। आई टोल्ड यू an atom or a group of atoms having positive or negative charge on it, that is called ion. Then I told you there are 2 type of ions, cations and anions. Positively charged ions are called cations, negatively anions. फिर आपको बताया कि एक जो आयन होता है उसमें सिंगल एटम भी हो सकता है, उसको हम मोनोएटॉमिक बोल देंगे, और अगर एक से ज्यादा हो तो उसको पॉलीएटॉमिक टर्म देंगे। क्या टर्म देंगे बेटा? पॉलीएटॉमिक। जैसे अभी SO4 लिखा था बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो SO4, CO3, HCO3, OH, these are polyatomic ions. नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो सकता है पॉलीएटॉमिक पर, ये कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड बताया आप बच्चों को। आयनिक कंपाउंड में मैंने बताया कि दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस, दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड।
और आयनिक कंपाउंड लिखते समय पॉजिटिव आयन हमेशा पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाएगा, ये रूल है। ठीक है, वैसे भी पॉजिटिव लोगों को पहले जगह मिलती है, नेगेटिव को पीछे पटक दो, नेगेटिव को कोई नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान करनी है। उसके बाद हमने बात की कि फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो मास का मतलब टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास के केस में मॉलिक्यूल रहेगा हमारे पास, जैसे वाटर, CO2, इस तरह के जो नॉन मेटेलिक हैं। लेकिन जो आपके आयनिक हैं वहां पर टर्म बदल देते हैं। आयनिक के केस में क्या वर्ड आ जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आएगा, ये आपको समझ आएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करिए और खुद भी दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।